वेलकम टू इंसिडेंट एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो समाज में रहते हैं, समाज इन द सेंस सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी इन द सेंस कम्युनिटी में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं। ठीक है, स्किप मत करना, वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप समाज में रहते हो तो इस वीडियो को देख के जाओ, क्योंकि ये आपको बताएगा समाज का एक नया नज़रिया, एक देखने का एक नज़रिया बताएगा, एक देखने का एक सोच बदलेगा आपका। ठीक है, लेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और इस अल्फा सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में स्टार्ट करने से पहले हमें कम्युनिटी के बारे में जानना होगा। और कम्युनिटी क्या होती है? एक समाज जिसमें आप रहते हो। ठीक है, वो समाज कैसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो समाज आपको बुरा भी कर रहा है, वो समाज आपको भला भी कहता है, उस सबसे हट के हम क्या पढ़ने वाले हैं? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ये डिसीज़ कैसे कम्युनिटी में आता है, कैसे वो स्प्रेड होता है, उसको रोकथाम कैसे किया जाता है, उसके बारे में क्या क्या प्रोग्राम चलते हैं, सरकार उसके बारे में क्या क्या करती है, हम ये पढ़ेंगे। हम ये नहीं पढ़ेंगे कि समाज आपको क्या कह रहा है, समाज का काम ही है कहना, उसको कहने दीजिए, उनका काम हटाइए। आपको क्या पढ़ना है? समाज में डिजीज़ कैसे स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, हमें ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना। लेट स्टार्ट विद फुल जोश एंड फुल कॉन्फिडेंस। जय हिंद। जोश एंड फुल कॉन्फिडेंस क्या स्टार्ट करने वाले भाइयों? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पहले पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होता है ना। पहले पढ़ने से पहले हमारा गोल क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता क्या है। देखो, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मतलब ये हो गया कम्युनिटी। याद रखो, टर्म क्या हो रहा है? कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है एक समाज। ठीक है, एक समाज, एक सोसाइटी। उस सोसाइटी के बारे में हमें पढ़ना है। उस सोसाइटी के बारे में क्या पढ़ना है कि वहाँ पे डिजीज़ कैसे फैल रहा है। ठीक है, डिजीज़ कैसे वहाँ पे स्प्रेड हो रहा है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, उससे कितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं, दूसरा पॉइंट हो गया। अब हमें बचाव के लिए एज अ नर्स हम क्या क्या कर सकते हैं? जैसे बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं। ठीक है, जैसे सरकार द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हो गया, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। तो उस प्रोग्राम के तहत हम उन पेशेंटों को कैसे बचा सकते हैं, उन बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्व रोल प्ले करती है वो हमारी आशा वर्कर होती हैं। रेस्पेक्ट टू देम। ठीक है, with a full respect and a full confidence, let's start the कॉन्सेप्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में सबसे पहला जो यूनिट है वो उस यूनिट का नाम है, पहला यूनिट है, उस यूनिट का नाम है कॉन्सेप्ट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, CHN का फुल फॉर्म होता है मेरे भाई कॉन्सेप्ट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, अब उस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में सबसे पहला जो यूनिट है उस चैप्टर का नाम है हमारा कॉन्सेप्ट्स इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या हो? एपिडेमियोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय एपिडेमियोलॉजी? ठीक है, एपिडेमियोलॉजी क्या होती है भाई? सिंपल से फंडा एक टर्म है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी मतलब क्या होता है? एक टर्म है भाई एपिडेमियोलॉजी। अगर मैंने आपसे बोल दिया कि मेरे वो भाई एस्पिरेंट्स मुझे ये बताइए कि एपिडेमियोलॉजी मतलब क्या होता है। देखो, सिंपल से बताऊं कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, दो ही पॉइंट है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेशन। इट इज़ अ स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ related to state or event in a specific population। ठीक है, क्या कह रहा है कि in a specific population and the application of their studies to control health care problem। ठीक है, सिंपल सा फंडा बताऊं कि एपिडेमियोलॉजी क्या होता है। देखो, एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेशन। मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा स्टडी होता है जिसमें डिजीज़ कैसे स्प्रेड हो रहा है, पहला पॉइंट। डिटर्मिनेशन का मतलब हो गया कि वो कितना स्पीड से ग्रो हो रहा है, मतलब कितने स्पीड से अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया इन्हें ऑफ हेल्थ रिलेटेड टू स्टेट, किसी एक स्टेट में और किसी इवेंट या स्पेसिफिक पॉपुलेशन में। स्पेसिफिक पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया कि मान लो एनीमिया है। ठीक है, एनीमिया किस में सबसे ज़्यादा देखा गया? प्रेग्नेंट वुमेन में। ठीक है, प्रेग्नेंट मदर में देखा गया कि नहीं देखा गया? वैसे देखा जाए तो सब में देखा जाता है, लेकिन एक स्पेसिफिक क्या है कि एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में देखा जाता है। ठीक है, तो वो हो गया एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ द स्टडीज टू कंट्रोल द हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एपिडेमियोलॉजी। अब मैं पूछा कि भाई कोई टीचर पूछता है या फिर कोई स्टूडेंट पूछता है कि भैया एपिडेमियोलॉजी बता दो, तो कुछ नहीं, आंख बंद करो, दिमाग 2 मिनट सोचो और एकदम से बोलना है। क्या बोलना है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक पॉपुलेशन विच वी कैन प्रोवाइड हेल्थ केयर। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अब देखो, इसके कुछ ट्राइएड होते हैं। एपिडेमियोलॉजी के क्या होते हैं? ट्राइएड होते हैं। ठीक है, ट्राइएड में क्या होता है? ट्राइएड हो गया, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड होता है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल्स होते हैं और एडवांस एपिडेमियोलॉजिकल होता है। जो हमारे लिए है इस समय जो करंट चल रहा है वो है एडवांस। ठीक है, ट्राइएड अगर हम पढ़ते हैं तो ट्राइएड में एजेंट होता है, होस्ट होता है, एनवायरनमेंट होता है, ट्रायंगल और एडवांस। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे फर्दर। एक एक पॉइंट को बताऊंगा मैं। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि एक पॉइंट छोड़ दिया गया, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा।
सीधा गहराइयों तक जाया जाएगा, हर एक बात की गहराइयों तक जाएगा जाएगा ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा जाएगा, प्लस उसके साथ आपको क्वेश्चन भी बताया जाएगा, उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फर्दर पेपर में आ सकता है वो भी बताऊंगा मैं, चिंता नहीं करने का। आप बहुत प्लेटफॉर्म पे आए हो, टाइम दे रहो, बेहतर पढ़ते रहो ठीक है। तब तक लेट्स अब हम क्या करने वाले हैं, देखो हम क्या करेंगे, ट्राइड, ट्राइंगल और एडवांस ठीक है। एपिडेमोलॉजी जो है, एपिडेमोलॉजी हमारा 3 बेसिस पे डिफाइन करता है ठीक है। कौन कौन सा, एक होता है उसका ट्राइंगल ठीक है, सॉरी ट्राइड, ट्राइंगल और एडवांस। ट्राइड क्या कहता है, ट्राइड में देखो एजेंट होता है, होस्ट होता है और एनवायरनमेंट होता है ठीक है। एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट। अब एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट ठीक है। होस्ट क्या हो गया, फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक विलेज है ठीक है, ये एक गांव है, ये एक गांव है, इसमें क्या है 10 लोग रह रहे हैं, 10 लोग रहते हैं ठीक है, 10 लोग रह रहे हैं, 10 हैं जो कि वो 60 ईयर्स हैं ठीक है, 60 ईयर्स हैं। ये क्या हो गया, ये हो गए हमारे होस्ट ठीक है, ये होस्ट हो गया। अब इनका जो एक एनवायरनमेंट है, ये जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं, 10 जो लोग हैं, इनका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, एक हैप्पी एनवायरनमेंट है, एक हैप्पी एनवायरनमेंट है ठीक है। और ये होस्ट है। एजेंट इन द सेंस क्या हो गया कि अगर इन 10 लोगों को एक मलेरिया हो गया, समझ लो मलेरिया हो गया या फिर डायरिया हो गया ठीक है, मलेरिया हो गया, डायरिया हो गया, या फिर समझ लो कि कॉलरा हो गया, सॉरी कॉलरा तो नहीं हो सकता लेकिन मलेरिया और डायरिया कॉमन है, ये हो सकता है। तो मलेरिया हो गया, अगर इनका मलेरिया हो गया और अगर इनका एनवायरनमेंट सही है, इनका एनवायरनमेंट वेल क्लीन है, मेंटेन है ठीक है, अगर वेल है, क्लीन, मेंटेन है, तो ये चांस ज़्यादा हो जाता है कि ये एजेंट को या फिर एजेंट को अपने से दूर रख सकते हैं ठीक है। एजेंट को क्या है, दूर रख सकते हैं। इन दी सेंस मैं बताऊं कि अगर मान लो 10 लोग हैं ठीक है, 10 लोग हैं, अगर वो उनका एनवायरनमेंट सही है, क्लीन है ठीक है, तो जाहिर सी बात है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम होगा, सिंपल सा बंदा। अगर वही 10 लोग अगर एक अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में रहेंगे, अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो एजेंट है इन द सेंस जो भी मलेरिया है, डेंगू है या फिर कोई भी माइक्रोबियल एजेंट है, वो उसका चांस ज़्यादा हो जाएगा इफेक्ट करने में ठीक है, वो ज़्यादा चांस करेगा। तो यही होता है हमारा एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट। इसके बारे में ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल में क्या है कि एजेंट भी है, एनवायरनमेंट है और होस्ट है, उसके साथ साथ हमारे पास टाइम है, इसमें टाइम ऐड हो जाता है ठीक है। टाइम इन द सेंस क्या हो गया कि वही 10 लोग हैं, 10 लोग में क्या हो गया कि 5 लोग को बहुत जल्दी हो गया है ना, 5 लोग को बहुत जल्दी हो गया मलेरिया, 5 लोग को थोड़े दिन बाद हुआ, मतलब 5 लोग को क्या हुआ कि एकदम से स्टार्टिंग फेज में आ गया, 5 लोग को क्या हुआ कि सेकेंडरी में सो रहा, थर्ड फेज में आके सो रहा, ये हो गया टाइम ठीक है। फिर उसके बाद हम करते हैं एडवांस। एडवांस का मतलब क्या हो गया, एडवांस में कॉस्टिव फैक्टर इन द सेंस हमारा एजेंट ही है। प्रॉब्लम ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और पॉलिटिकल डेमोमॉर्फिक ठीक है, पॉलिटिकल डेमोग्राफिक ठीक है। तो पॉलिटिकल डेमोग्राफिक का मतलब क्या हो गया कि एक पॉलिटिकल स्टेट है ठीक है, ऐसा जगह जहाँ पे आपके लोग बहुत ज़्यादा रहते हों, तो जहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे जाहिर सी बात है कि अच्छा है एक हेल्थ फैसिलिटी होगा ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे क्या होगा, एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी होगी, एक अच्छा वेल डेवलप्ड हॉस्पिटल होगा है ना, वहाँ पे बहुत लोग अपना हेल्थ सर्विसेज भी करवा रहे होंगे ठीक है, ये हो जाता है। कॉस्टिव फैक्टर, वहाँ पे कॉस्टिव फैक्टर भी होंगे लेकिन वहाँ पे क्या है, एक हमारा पॉलिटिकल डेमोग्राफिक भी है, मीन्स वहाँ पे बहुत अच्छा बिल्डिंग वगैरह भी है, हॉस्पिटल वगैरह भी हैं। प्रॉब्लम, वहाँ पे प्रॉब्लम तो है लेकिन क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है पे, पॉलिटिकल डेमोग्राफिक है, ये एक अच्छा पॉइंट हो जाता है ठीक है। तो ये हमारा ट्राइड हो जाता है, ट्राइंगल होता है, एडवांस होता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब चलो, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, कंट्रोल ठीक है। अभी तक मैंने क्या पढ़ा था, एपिडेमियोलॉजी, अब हम पढ़ेंगे क्या, कंट्रोल ठीक है। कंट्रोल क्या होता है भाई, सिंपल सा फंडा है। एक पॉइंट अगर मैं आपसे कह दिया कि भाई कंट्रोल बता दो, कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल का मतलब पता है, मतलब कंट्रोल मतलब होता है बचाना, रुकावट, रोकना। अगर मैंने कह दिया भाई कंट्रोल क्या होता है, तो अगर मैंने बोला भाई कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल बताइए, तो आपने बोल दिया कि यार कंट्रोल का मतलब यही होता है रोकना, रोकथाम करना है ना, रोकथाम करना। अबे रोकथाम किससे करना है बताओ, रोकथाम किससे करना है, किससे करोगे रोकथाम, बीमारियों से, किससे करोगे। देखो कंट्रोल का मतलब ये हो गया, सिंपल सा फंडा बताऊं, CONTROL, कंट्रोल का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर एजेंट है ठीक है, ये हमारा एनवायरनमेंट है, ये हमारा एनवायरनमेंट है और ये हमारा होस्ट है ठीक है। ये एजेंट हो गया, ये एनवायरनमेंट हो गया, ये होस्ट हो गया। कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं यहाँ पे बीच में खड़ा हूँ ठीक है, अगर मैंने इसको पुल आउट कर दिया, अगर मैंने इसको पुल आउट कर दिया, इसको पुल आउट कर दिया, तो क्या मैंने कंट्रोल कर लिया डिसीज़ को कि नहीं कंट्रोल कर लिया। अगर मैं पेशेंट को अच्छा एनवायरनमेंट, ये मान लो कि अगर पेशेंट गंदे एनवायरनमेंट में रह रहा है कि नहीं रह रहा, हाँ, अगर मैंने उस गंदे एनवायरनमेंट से हटा के उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे दिया
तो मैं पेशेंट को कंट्रोल कर लिया कि नहीं कर लिया। अगर पेशेंट को ऐसी, एक पेशेंट है जो कि ऐसी जगह बैठा हुआ है जहाँ पे एजेंट बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल जैसे एक पेशेंट है जो कि गटर के पास बैठा हुआ है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है एजेंट बहुत ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा है उसको एलर्जी होने के, चांसेस ज़्यादा है उसको डेंगू होने के। अगर मैंने उसको हटा के एक जगह, एक अच्छी जगह रख दिया, तो मैंने कंट्रोल कर लिया कि नहीं कर लिया, हाँ या ना, जल्दी बताओ। होस्ट इन दी सेंस, होस्ट का मतलब क्या हो गया कि अगर एक पेशेंट है, ठीक है, वो 60 साल का है, 60 साल का है, ओल्ड एज में, ठीक है, उसकी जाहिर सी बात क्या है, उसको हाई चांस है इन्फेक्शन होने का। अगर मैंने उसको एक गुड प्लेटिव केयर दे दिया, ठीक है, एक गुड जीरियाटिक केयर दे दिया, एक ओल्ड एज, अच्छे ओल्ड एज होम में ले जाकर उसको शेल्टर दे दिया, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, मैं कंट्रोल कर लिया कि नहीं कर लिया। दिमाग लगाओ सही सा, ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग हो रहा, बने रहो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एजेंट है, होस्ट है, एनवायरनमेंट है, कंट्रोल करना। अब ठीक है, हम पढ़ेंगे कंट्रोल क्या होता है, क्या पढ़ेंगे, कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। पहले थे कंट्रोल, ठीक है। अब देखो कंट्रोल क्या होता है, मैंने बताया था कंट्रोल क्या होता है, कुछ और टर्म्स हैं, एलिमिनेशन एंड इरेडिकेशन, ठीक है। अब कंट्रोल, एलिमिनेशन एंड इरेडिकेशन, क्या कंट्रोल, एलिमिनेशन एंड इरेडिकेशन, टर्म याद कर लेना, कंट्रोल, इरेडिकेशन एंड एलिमिनेशन, ये तीन आगे चल के बहुत काम आने वाले हैं। जैसे कंट्रोल हो गया, कंट्रोल क्या होता है, व्हेन ए डिजीज इज एट लो लेवल इन ए कम्युनिटी एंड नॉट ए प्रॉब्लम फॉर ए पब्लिक हेल्थ, ठीक है। एक ऐसा डिजीज जो कि अभी हमारे कम्युनिटी में बहुत ही लो लेवल पे है और वो एक एपिडेमिक, मतलब एक समझ लो एक खतरा नहीं बना हुआ है एक समाज के लिए, ठीक है। जैसे क्या हो गया, जैसे बरसात का सीजन आया, बरसात के सीजन के ठीक थोड़े से पहले या ठंडी से थोड़े से पहले क्या हो जाता है, हमें जैसे कोल्ड कफ हो जाता है, ठीक है। तो एक ज़्यादा वो नहीं है, डेंजर स्थिति नहीं है, ठीक है, एक नॉर्मल सा है, वो सबको होता है, ठीक है। वो एक कंट्रोल, हम उसे आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। एलिमिनेशन का मतलब क्या हो गया, अब एलिमिनेशन का मतलब हो गया कि नॉट इंट्रैक्शन बिटवीन एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, क्या है, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट के बीच में जब इंटरेक्शन नहीं होता है तो उसको हम एलिमिनेशन फेज कहते हैं। ये एक टेम्परेरी फेज होता है, ठीक है, टेम्परेरी फेज होता है जिसमें एजेंट जो होता है एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में। एजेंट क्या होता है, एग्जिस्ट करता है नेचर में। फॉर एग्जाम्पल अगर एक डिसीज है, समझ लो मलेरिया है, ठीक है, मलेरिया का एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत ईजी है, मलेरिया का एग्जाम्पल है। अब मलेरिया का जो एजेंट होता है वो क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। अब प्लाज्मोडियम वाइवैक्स को हमने क्या किया, एक 10 लोग के बीच में मलेरिया हुआ, हमने उसे मार के खत्म कर दिया, मलेरिया को दवा दिया, खत्म हो गया। लेकिन जो मलेरिया का जो एजेंट है, ठीक है, मलेरिया का जो एजेंट है वो अभी भी है एनवायरनमेंट में हमारे प्रेजेंट है, क्या है, एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। वो हो सकता है अगर हम प्रिकॉशन ना रखें तो वो हो सकता है, ठीक है। तो टेम्परेरी फेज होता है, एजेंट एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में, ठीक है। नो न्यू केसेस फाउंड, ठीक है, इसमें कोई न्यू केसेस नहीं मिलते। अब क्यों नहीं न्यू केसेस मिलते हैं, सिंपल सा पॉइंट है, देखो केसेस इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक ग्रुप को कंट्रोल कर लिया है, ठीक है, ये हो गया। इरेडिकेशन का मतलब क्या होता है भाई, इरेडिकेशन का मतलब क्या होता है, इरेडिकेशन का मतलब होता है एजेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एजेंट को ही खत्म कर देते हैं, पूरे जड़ से खत्म करते हैं, क्या कि पूरे जड़ से खत्म कर देना, ठीक है। स्टार्ट करो और पूरे जड़ से खत्म करना है, ठीक है, स्टार्ट करो पूरे जड़ से खत्म करना, उसको कहते हैं इरेडिकेशन। इरेडिकेशन देखो, अगर आप एक प्रिपरेशन कर रहे हो, एक थोड़ा पॉइंट से हटता हूँ मैं, ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन कर दो, किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो, आइदर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, आइदर आप एनक्लेस का कर रहे हो, आइदर आप एम्स नॉर्थ का कर रहे हो, किसी भी चीज़ का कर रहे हो, हमेशा अपने अंदर कैसा नेचर रखना, इरेडिकेशन का, कैसा नेचर रखना, इरेडिकेशन। इरेडिकेशन का मतलब क्या होता है भाई, इरेडिकेशन का मतलब क्या होता है कि स्टार्ट करो और उस खत्म कर दो उसे, स्टार्ट करो और खत्म कर दो। खत्म करें मतलब एजेंट डज नॉट एग्जिस्ट, खत्म कर दो, कुछ बचना ही नहीं चाहिए उसके बारे में, ठीक है, वो होता है इरेडिकेशन। परमानेंट स्टेज होता है, खत्म करता है, ठीक है। अब जैसे कुछ होता है, कौन सा स्टेज होता है, जैसे हो गया स्मॉल पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स इन ग्लोबल, अगर हम ग्लोबली देखा जाए तो स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जैसे न्यूनेटल टेटनस होता है, क्या न्यूनेटल टेटनस हो गया, ठीक है, वॉन होता है, GWD डिसीज होता है, वो इरेडिकेट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया इंडिया में। अब वो नहीं देखा जाता है, केसेस बहुत खत्म ही हो चुके हैं, केसेस आते नहीं है, ठीक है। अब देखो नेशनल हेल्थ कुछ प्रोग्राम चलता है जिसमें कंट्रोल आता है, एलिमिनेशन और इरेडिकेशन। मैंने कहा था ना ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। एक राष्ट्रीय स्तर पे क्या चल रहा है, एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हमारी सरकार क्या कर रही है, लेप्रोसी जो होता है ना उसको इरेडिकेट कर रही है, खत्म कर रही है जड़ से, ठीक है। एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम इरेडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा वाला प्रोग्राम क्या है, नेशनल टीबी एलिमिनेशन कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल टीबी एलिमिनेशन, ठीक है। अब एलिमिनेशन का मतलब क्या हो गया कि एजेंट है,
एजेंट है, लेकिन जो टीबी के जो पेशेंट है उनको हम कंट्रोल कर रहे हैं। अब तीसरा वाला क्या, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम क्या हो गया कि भाई जैसे देखो आशा वर्कर होती हैं, ठीक है, आशा वर्कर क्या होती हैं कि जैसे ठंड सर्दी से पहले हमारे घरों पे आती हैं, वो कहती हैं, हमें एक्सप्लेन करती हैं, हमें बताती हैं कि देखिए वहाँ पे क्या कहते हैं, ट्यूब में पानी मत जमा होने दीजिएगा, ठीक है, कूलर में जो वाटर है उसको बार बार चेंज करते रहिएगा। इधर क्या होता है, जैसे मलेरिया के जो मॉस्किटो है, मॉस्किटोज के एग ले ना हो पाए वहाँ पे, अब बच्चे ना दे पाए, छोटे छोटे बच्चे हैं जिससे मलेरिया हो सकता है, तो उन सब चीज़ों को ये बताया जाता है, आशा वर्कर्स में बताती हैं, ठीक है। तो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम होता है, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम होता है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम होता है, ये सारे प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। अभी हमारे ये समझ लो कि फर्स्ट चैप्टर में एक पॉइंट, ये एक पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है थ्योरीज, ठीक है। थ्योरीज हमारे बहुत रिसर्चर थे, ठीक है, नर्सिंग में बहुत सारे रिसर्च आए, बहुत सारी रिसर्च हुई, वहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज निकली, जैसे ओरम्स की थ्योरी है, रॉय थ्योरी है, नर्सिंग नाइटिंगेल, ग्रेट नर्सिंग नाइटिंगेल की भी थ्योरी दी गई है, तो बहुत सारी थ्योरी है। अब उस थ्योरी को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तब तक लिस्ट रहिए, कंटिन्यू रखिए, देखते रहिए, बहुत थ्योरी स्टार्ट करने से पहले एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के हार्ट कहे जाने वाले टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। हार्ट इन द सेंस, ये अगर आपने समझ लिया, ठीक है, तो बेसिक लेवल पे आप सारे डिसीज को समझ जाओगे बहुत ही इजी तरीके से। कौन कौन सा, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, प्रिवेंशन हम कोई भी डिसीज को हम प्रिवेंट कैसे करते हैं, ठीक है। देखो आपने प्रिवेंशन सुना होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है, ये तो कॉमन है। अब अगर हम कम्युनिटी के बारे में पढ़ते हैं ना, कम्युनिटी में क्या होता है, प्रीमोडियल होता है, ठीक है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है, टोटल 4 स्टेजेस होते हैं। कौन कौन से, प्राइमोडियल होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है। अब प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, अगर हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, जिससे सबसे पहले उसमें क्या है, रिस्क फैक्टर है, डिजीज है, कॉम्प्लिकेशन है और डेथ है, ठीक है। रिस्क फैक्टर, डिजीज, कॉम्प्लिकेशन, डेथ। प्रीमोडियल में क्या हो रहा है, अगर पेशेंट प्रीमोडियल में है तो प्रीमोडियल में क्या होगा कि हम पेशेंट हमारे पास आया, उसके अंदर सिर्फ रिस्क फैक्टर है। अगर मान लो पेशेंट अगर आपके पास आता है, क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन आया है, रेलवे का एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें ये बताते कि पेशेंट को है कि एक रिस्क फैक्टर, जैसे कि उसके अंदर वो उसका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा, वो कौन से स्टेज में होगा, प्रीमोडियल, प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्सरी। टर्सरी में तो जाहिर सी बात नहीं होगा, सेकेंडरी में नहीं होगा। बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, प्राइमरी या प्रीमोडियल। प्रीमोडियल में आंसर क्या होगा, प्रीमोडियल होगा। कैसे प्रीमोडियल होगा, देखो प्रीमोडियल का मैंने क्या कहा था, प्रीमोडियल का क्या कहा था कि वो क्या होगा, उसका रिस्क फैक्टर है कोलेस्ट्रॉल हाई होना, एक रिस्क फैक्टर होता है किसका, कोलेस्ट्रॉल हाई होगा तो क्या होगा, अर्थोस्क्लेरोसिस, प्लग का फॉर्मेशन होगा, प्लग का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, हमारा एंजाइना पेक्टोरिस होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो वो एक रिस्क फैक्टर है हमारे लिए, तो रिस्क फैक्टर हो गया, तो उसको हम कहते हैं प्रीमोडियल। तो प्रीमोडियल में हम क्या करते हैं, रिस्क फैक्टर को ही रोकते हैं। प्राइमरी में क्या करते हैं, प्राइमरी में हम भाई डिसीज को रोकते हैं। जैसे पेशेंट आ गया हमारे पास, ठीक है, उसको एजेंट, उसका रिस्क फैक्टर क्या था, उसको बुखार आ रहा, सुबह शाम बुखार आ रहा, डिसीज क्या हो चुका है उसको, मलेरिया, तो मलेरिया का हम उसे मलेरिया को रोकेंगे। सेकेंडरी में क्या है, हमें डिसीज का भी पता चल गया, कॉम्प्लिकेशन उसको रोकते हैं, कॉम्प्लिकेशन का मतलब सिम्टम्स को, उसके जो सिम्टम्स है उससे रोकते हैं। टर्सरी में क्या, वो पेशेंट मर ना जाए उसको बचाने के लिए रोकते हैं, ठीक है। अगर हम पेशेंट मलेरिया का ही पेशेंट है, ठीक है, हमारे पास आया, ठीक है, हमारे पास आया, एक नर्स के पास आता है, वो नर्स उसे क्या कहेगी, भाई डॉक्टर के पास जाएगी, डॉक्टर को कहेगी सलाह लो, ठीक है, उसे बताएगी कि प्रॉपर मेडिसिन लेना, टाइमली अपना चेकअप करवाना है, ठीक है, एक अच्छे डॉक्टर से हेल्थ चेकअप को करवाना है, डेली चेकअप करवाना है, एक ब्लड टेस्ट करवाना है, तो वो उसको हम क्या करेंगे, टर्सरी प्रिवेंशन में पेशेंट आता है तो हम यही सब कहते हैं, ठीक है। अब ये बताओ टर्सरी में हम क्या करते हैं, बचाते हैं, ठीक है। जैसे टर्सरी में ये भी हो जाता है कि हम क्या करते हैं, डेथ से बचा रहे हैं, डेथ से बचा रहे हैं, तो डेथ से बचाते हैं। तो अगर मान लो एक पेशेंट है, ठीक है, उसको ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई है, या उसको ट्रांसप्लांट सर्जरी हो रखी है, या फिर CABG का पेशेंट था, उसको CABG हुआ है ना, या फिर ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई है ना, या फिर बाईपास सर्जरी हुई है, तो वो कौन से स्टेज में है, सेकेंडरी में या टर्सरी में। अगर मैं पेशेंट का ट्रांसप्लांट सर्जरी नहीं करता तो जाहिर सी बात हो पेशेंट क्या हो जाता, मर जाता, तो वो किस में आ जाता है, सर्जरी वाले कोई से भी है वो टर्सरी में आता है, ठीक है। सेकेंडरी में कौन आता है, सेकेंडरी में डायग्नोसिस आ जाता है, अर्ली डायग्नोसिस। फॉर एग्जाम्पल डायग्नोसिस हो गया, CT, MRI, ठीक है, ये जितने भी होते हैं, अगर ये पेशेंट को हम CT करवा रहे हैं, MRI करवा रहे हैं, सर्जरी को हटा के, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, सेकेंडरी में आते हैं। प्राइमरी में क्या आता है, प्राइमरी में आ गया हमारा डिजीज। डिजीज का मतलब हो जाता है कि जैसे कोई डिजीज है,
ठीक है, कोई डिसीज़ है, उसके लिए हम क्या करते हैं, बचाव करते हैं। बचाव इन द सेंस इम्यूनाइजेशन करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भाई इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हम कौन से स्टेज में करते हैं, तो प्राइमरी स्टेज में करते हैं, सबसे पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि इसी प्राइमरी स्टेज में ही हम पेशेंट को एडुकेट भी करते हैं। एजुकेशन जो प्रोवाइड करते हैं वो भी प्राइमरी स्टेज में ही होता है, ठीक है। प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस भी देते हैं। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस आपको पता होगा क्या होता है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस जो होता है फर्स्ट लाइन कंट्रोल होता है, जिसमें हम पेशेंट को जिसमें जो पर्सन होता है उसको हम कंट्रोल करते हैं। जैसे HIV का नीडलिस्टिक इंजरी हो जाता है HIV का, तो उसमें पोस्ट प्रोफिलैक्सिस दिया जाता है, ठीक है। TB का भी पोस्ट प्रोफिलैक्सिस होता है। तो ये सारी हमारे प्राइमरी में आते हैं। प्राइमरी में कौन कौन सा आता है, एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, पोस्ट प्रोफिलैक्सिस। प्रीमोडियल, देखो अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रीमोडियल और प्राइमरी ये दोनों सेम मिलता है, लेकिन प्राइमरी अलग होता है, प्रीमोडियल अलग होता है। प्रीमोडियल में क्या करते हैं भाई, देखो प्रीमोडियल में क्या करते हैं ना, लाइफ स्टाइल चेंज करवाते हैं। लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, मॉडिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। अपने डाइटरी फैक्टर को चेंज करते हैं। जैसे हमारे पास रिस्क फैक्टर था, पेशेंट हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया पेशेंट का, तो हम ये बोलेंगे ना पेशेंट से कि भाई आप लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लो। भाई हम लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लो, हम एकदम से ये नहीं कहेंगे ना कि जाकर अपना CT और MRI करवाओ, ये तो हम कहेंगे नहीं। भाई पेशेंट तो हमें मारेगा, पेशेंट तो मारेगा हमें। तो उससे बचने के लिए क्या है, हमें क्या करना है, प्रीमोडियल में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवाना, पेशेंट को बताना, हेल्प करना, ठीक है। ये हो गया। स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरीज, ठीक है। थ्योरीज या फिर मॉडल्स, ठीक है। मॉडल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। देखो मॉडल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात करें तो टोटल 7 मॉडल्स दिए जाते हैं। देखो मॉडल्स तो बहुत सारे दिए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, 7 ही हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है हमारा नर्सिंग थ्योरी। क्या है, नर्सिंग थ्योरी, ठीक है। देखिए नर्सिंग थ्योरी, ठीक है। फिर उसके बाद सिस्टम थ्योरी, एडॉप्टेशन मॉडल, सेल्फ केयर मॉडल, हेल्थ प्रमोशन मॉडल, एपिडेमोलॉजिकल अप्रोच मॉडल, ठीक है। एविडेंस बेस्ड अप्रोच मॉडल, ठीक है। एपिडेमोलॉजिकल अप्रोच मॉडल और एविडेंस बेस्ड अप्रोच मॉडल, ये सारी चीज़ें आती हैं। जो एकदम जो अभी जल्दी आया, ठीक है, अप्रोच ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, वो है हमारा एविडेंस बेस्ड अप्रोच मॉडल, ठीक है। इन सब मॉडल में, ठीक है, इन सब मॉडल में कोई ना कोई चेंजेस होते रहे, ठीक है, कोई ना कोई चेंजेस होते। देखो नया मॉडल क्यों आता है, ठीक है, नया मॉडल क्यों आता है, अगर इसके अंदर कोई कमी होगी तभी तो एक नया मॉडल आएगा। शायद से बात, दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि अगर सेल्फ केयर मॉडल के अंदर कुछ ना कुछ कमी होगी, भाई कुछ कमी होगी तभी वो नया मॉडल आया होगा। ऐसा तो कोई खाली बैठा नहीं है, कोई कमी होगी, जब कमी होती है तभी एक नया आविष्कार किया जाता है उस चीज़ का। तो कोई ना कोई कमियाँ होंगी, कोई ना कोई उसके ड्रॉबैक होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इन सब का जो मॉडल है, जितना मॉडल है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इन सब का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है फीडबैक। फीडबैक, ठीक है, फीडबैक। इन सब ये जो इनका जो प्रिंसिपल है वो है हमारा फीडबैक। अगर ये जितने भी थ्योरीज हैं उनमें अगर आप फीडबैक नहीं लेते हो पेशेंट से या फिर लोगों से, तो आपकी वो थ्योरी काम नहीं करेगी। सिंपल सा फंडा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं नर्सिंग थ्योरी की। देखो नर्सिंग थ्योरी में क्या होता है ना, नाइटिंगेल ने दिया था नर्सिंग थ्योरी, नाइटिंगेल के द्वारा, नाइटिंगेल ने दिया था। नर्सिंग थ्योरी में क्या कर रहा था, हमारा एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, एनवायरनमेंट हो गया, हेल्थ हो गया, और फिर हमारा क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन होता है। ये चीज़ें आती है हमारी नर्सिंग थ्योरी में, ठीक है। अच्छा एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक अच्छा हेल्थ होना चाहिए, एक अच्छा इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, ये आ जाता है हमारा नर्सिंग थ्योरी में। सिस्टम थ्योरी की बात करते हैं। देखो सिस्टम थ्योरी में क्या होता है, सिस्टम थ्योरी में एक कोर होता है। क्या होता है, कोर, एक ऐसा सर्किल होता है, ठीक है, एक सर्किल होता है, सर्किल। तो कोर का मतलब हो गया सेल्फ, हम है, ठीक है। अगर हम अपने आप को अच्छा रखते हैं तो जाहिर सी बात है हमें डिजीज़ कम होगा, ठीक है। अगर हम अपने आप को जंक फूड खा रहे हैं या हम अब एक अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें डिजीज़ होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो एक होता है सिस्टम थ्योरी, ठीक है, एक कोर होता है वो। फिर उसके बाद एडॉप्टेशन मॉडल। एडॉप्टेशन का मॉडल का मतलब होता है ये एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया कि देखो एडॉप्टेशन मॉडल, आप एक जैसा एक एनवायरनमेंट अपने आप को एडॉप्ट करवाओगे, ठीक है, जैसा एक एनवायरनमेंट अपने आप को एडॉप्ट करवाओगे। इन दिस सेंस अगर आप एक अच्छा एनवायरनमेंट में रह रहे हो, ठीक है, एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे हो, या फिर इन दी सेंस आपके अगल बगल जो भी सोसाइटी है वो एक पॉजिटिव माइंडसेट है, ठीक है, एक पॉजिटिव माइंडसेट है, तो वो उससे क्या होगा, एडॉप्टेशन मॉडल, वहाँ पे आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव होगा और आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हो। सेल्फ केयर मॉडल का मतलब क्या होता है, देखो सेल्फ केयर मॉडल का मतलब क्या हो गया, सेल्फ केयर का मतलब क्या हो गया, अगर हम अपना सेल्फ केयर, अगर मैं अपना केयर सेल्फ कर सकता हूँ तो मैं ठीक हूँ, ठीक है। इस सेल्फ केयर मॉडल के अकॉर्डिंग अगर आप अपना केयर सेल्फ कर रहे हो तो ठीक है, ठीक है, मैं अपना केयर सेल्फ कर रहा हूँ, मैं सही हूँ। अगर मैं अपना केयर नहीं कर पा रहा हूँ, मीन्स क्या है, मुझे एक हेल्थ केयर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, मतलब क्या हो गया, मैं कहीं ना कहीं अनहेल्दी हो गया। ये होता है सेल्फ केयर। हेल्थ प्रमोशन मॉडल क्या होता है,
हेल्थ प्रमोशन मॉडल कहता है कि बेसिक लेवल पे हेल्थ को एक टॉप लेवल पे ले जाना, ठीक है, बेसिक से टॉप पे, क्या बेसिक से टॉप पे ले जाना, वो होता है हेल्थ प्रमोशन मॉडल। एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच मॉडल क्या होता है? एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच मॉडल में क्या होता है, हम वही ट्रायंगल जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाया था, याद करो, पेजेस थोड़ा रिमाइंड करो, ठीक है। एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच मॉडल, एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच मॉडल में हम क्या करते हैं, ट्रायंगल को लेके चलते हैं, ट्राइड में क्या आता है, क्या कहते हैं, होस्ट था, एनवायरनमेंट था और एजेंट था, ठीक है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस अप्रोच में एविडेंस बेस्ड में ही आपका फीडबैक आता है, ठीक है, एविडेंस बेस्ड में ही फीडबैक आता। फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर फीडबैक पेशेंट दे रहा तो हम ये समझ लो कि हमारा जो काम है वो 100% है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप अगर कमेंट करना बंद कर दो, आप कमेंट करना बंद कर दो, आप मुझे मत बताओ कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, मैं एक स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है, ठीक है। आप मुझे नहीं बताओगे, मुझे पता ही नहीं चलेगा, तो ये फीडबैक होता है, ठीक है, ये होता है फीडबैक। थ्रू दिस द मॉडल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हैज़ बिन खत्म, ठीक है, खत्म होता है। अब हम बात करते हैं क्या, हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। हिस्ट्री किसकी बात करेंगे हम, हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री क्या है कि हिस्ट्री भाई कम्युनिटी हेल्थ की भी हिस्ट्री होती है, ठीक है। कौन कौन से बहुत सारे रिसर्चर ने बहुत सारी अपने अपनी थ्योरीज दी थी, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने कॉन्सेप्ट्स दिए थे, तो उन कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ते हैं। अब बताओ, कोई कहेगा कि सर हिस्ट्री क्यों पढ़ना है? देखो, हिस्ट्री इसलिए पढ़ी जाती है कि हम जो वो गलतियाँ किए हैं वो हम आने वाले जनरेशन में ना कर सकें, ठीक है। इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है कि जो लोग पुरानी गलतियाँ कर चुके हैं उससे हम ना दोहराएं, ठीक है। इसीलिए हमें स्कूल में सोशल पढ़ाया जाता था। सोशल में सारे बच्चों को नींद लगता था कि नहीं लगता था? कमेंट करो यस या नो, कमेंट करो यस या नो, नींद लगता था ना। पर इस वाले हिस्ट्री में नींद नहीं लगेगा, क्योंकि ये हिस्ट्री उस हिस्ट्री से बहुत अलग है। इसमें मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा कि इस देश ने इस देश से लड़ाई किया है ना, ये नहीं पढ़ाऊंगा कि क्रेनियम वॉर हो रहा था तो नाइट एंगल ने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं होगा। इसमें सारे जितने भी बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए देखते हैं प्रिंसिपल्स, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ क्या, प्रिंसिपल्स किसका, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और फिर उसके बाद हम हिस्ट्री भी करेंगे। प्रिंसिपल्स में बात करते हैं, देखो प्रिंसिपल्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अगर आप प्रिंसिपल्स लिखने बैठ जाओ तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, लिखते लिखते परेशान हो जाओगे आप। तो उस प्रिंसिपल्स को बचाने, मतलब उस प्रिंसिपल कुछ जिसे कहते हैं ना समराइज प्रिंसिपल या फिर निचोड़ जिसे कहते हैं, तो वो निचोड़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। क्या कि निचोड़ बताने वाला हूँ, कैसा निचोड़, इन द सेंस कि सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात करते हैं तो प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व, ठीक है। क्या, प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व हेल्थ, प्रिवेंशन, डिजीज और इंजरी, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या काम होता है? सिंपल से बात बताऊं कि एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, ठीक है, एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, उसका एक क्या काम होगा, वो क्या काम करेगी, वो क्या करेगी, वो करेगी प्रमोट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी एंड प्रिजर्व करेगी, क्या, हेल्थ को प्रिवेंट करेगी डिसीज से और इंजरी से, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं क्या कि सेकंड पॉइंट होता है कि प्रमोट करती है, प्रोटेक्ट करती है, प्रिजर्व करती है, किससे, एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूट्स टू हेल्थ, ठीक है। ऐसे डिसीज जो कि एनवायरनमेंट से हमें हो सकते हैं उससे भी हमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज बचाती हैं, ठीक है। एडवोकेट की तरह हेल्प करती हैं, ठीक है। लीड टू द इंटरेक्शन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी हेल्थ प्रमोशन अप्रोचेस दैट बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ द पेशेंट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो एक एडवोकेट ही हो, जरूरी नहीं है कि वो प्रमोट कर रही है हेल्थ को, जरूरी नहीं है कि वो थोड़े से काम करे, वो इंट्रैक्शन भी कर सकती है, कॉम्प्रिहेंसिव भी कर सकती है, मल्टी हेल्थ प्रमोशन भी कर सकती है, ठीक है। ये सारे पॉइंट हो जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ले लिया। चलो अब हम बात करते हैं किसका, हिस्ट्री का, ठीक है। हिस्ट्री में देखा जाए तो बहुत सारे क्या कहते हैं साइंटिस्ट आए, बहुत सारे उन्होंने अपने वैक्सीनेशन को या बहुत सारे उन्होंने क्या कहते हैं कम्युनिटी में बहुत हेल्प किया, ठीक है, समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया। जिसमें से सबसे पहले आते हैं हमारे एडवर्ड जेनर साहब। एडवर्ड जेनर साहब ने क्या किया था, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया था। लुइस पास्टर साहब ने क्या कहता है, रेबिस होता है, एंथर होता है, उसका वैक्सीनेशन किया था, ठीक है। जॉन सॉ साहब ने क्या किया था, कॉलेरा का किया था। अब जॉन स्नो सर जॉन स्नो जो थे ना, वो फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमोलॉजी इज, इनको ही कहा जाता है कि इनको फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमोलॉजी इज आल्सो नोन एज ए जॉन सॉ, ठीक है। ये पॉइंट आता है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमोलॉजी, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमोलॉजी इज अ जॉन सॉ, ठीक है। जॉन सॉ इज द फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमोलॉजी। अगर मैं पूछता हूँ कि फाउंडर ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, या हु इज द फाउंडर ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, क्या आंसर होगा? हु इज द फाउंडर ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग? जल्दी से सोच लिया, वीडियो को पॉज कर लिया, जल्दी से सोचो,
जल्दी से सोच लिया। अब देखो आंसर, फादर ऑफ मॉडर्न फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग इज ए लुइन वॉल्डन, ठीक है, लुइन वॉल्डन, ये हो गया, ठीक है। तो प्रिंसिपल हो गया हमारे, हिस्ट्री हो गया, प्रिंसिपल हो गया, हिस्ट्री हो गया। इसके बाद हम क्या बात करने वाले हैं भाई, इसके बाद हम क्या बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे हमारे रोल ऑफ नर्स इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, रोल ऑफ नर्स, ठीक है, क्या क्या रोल होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, ये लास्ट पॉइंट होता है। इसके बाद ये चैप्टर हो गया फिनिश, क्या हो गया, खत्म, ठीक है, ठीक है। क्या क्या रोल होता है एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या रोल होता है, फैमिली हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या रोल होता है, फैमिली हेल्थ केयर वेलफेयर को मेंटेन करना, इंपॉर्टेंस देना, ठीक है। इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, ठीक है। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, क्या मैनेजमेंट, मैनेज करना, क्या मैनेज करना, इन्फॉर्मेशन सर्विसेज को, रिकॉर्ड को मैनेजमेंट करना, रिकॉर्ड को मैनेज करना, ठीक है। ऐसे लाइक देखो आशा वर्कर जो होती हैं वो उनके पास फाइल होती है ना, वो नोट डाउन करती हैं कि किन बच्चों को कितना वैक्सीनेशन हो चुका, किस फील्ड में मैं रीच आउट की, ठीक है। तो ये होता है रिकॉर्ड का मैनेजमेंट करना। ट्रेनिंग सुपरविजन का मतलब होता है, ट्रेनिंग सुपरविजन का इन द सेंस क्या होता है कि जैसे देखो ऐसा आशा वर्कर होती हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं और डाई होती हैं, ठीक है। आशा वर्कर को कितना दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, जल्दी बताओ। तो आशा वर्कर को कितना 29 डेज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, साल में 5 बार, ठीक है, साल में 5 बार 29 डेज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। आंगनवाड़ी जो फीमेल्स होती हैं उनको कितने दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको 26 डेज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। और डाई को लगभग 1 मंथ की ट्रेनिंग दी जाती है, ये ट्रेनिंग सुपरविजन में, ठीक है। एनवायरमेंटल सैनिटाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि प्रॉपर एनवायरमेंट को क्लीन कैसे रखा जाता है उसके बारे में बताया जाता है। स्कूल हेल्थ नर्सिंग के बारे में क्या हो गया कि जैसे कैंप्स वगैरह लगते हैं ना स्कूल में, छोटे छोटे बच्चों को हम बताते हैं, इंपॉर्टेंस बताते हैं कि देखो हाथ धुल के खाना खाना, ठीक है, हाइजीन मेंटेन करके रहना, वो सारे हो गया। क्लिनिक्स का मतलब होता है कि देखो बहुत सारे जगहों पे छोटे छोटे क्लिनिक खुलते हैं, उसके बारे में हो गया। आउटरीच कैंप्स मतलब बहुत जगह देखो गांव में कैंप लगता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो होते हैं वो अपना कैंप लगाते हैं, गांव में अपना प्रचार करते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो होता है आउटरीच कैंप। और बीएमडब्ल्यू को लास्ट है पर लास्ट डेट तो वो ख़त्म नहीं होता, ठीक है, लास्ट तो है पर वो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, वो होता है बीएमडब्ल्यू को मैनेज कैसे करते हैं। फिर उसके बाद एक पॉइंट और है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ फैमिली वेलफेयर, ठीक है। मम्मी जो बच्चे होते हैं उनके बारे मम्मी मतलब मदर एंड चाइल्ड फैमिली वेलफेयर के बारे में भी बताना है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपने ये जैसे एम्बुलेंस तो देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा, ठीक है, देखा है, ठीक है, देखा होगा तो उसमें क्या लिखा रहता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NHM, ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है। उसमें एक ऐसा, रुको बताता हूँ आपको, ये इस टाइप का एक ऐसा गोला सा बना होगा, उसमें एक यहाँ पे एक ऐसा आदमी बना होगा, एक फीमेल बनी होगी, एक छोटा सा उसका बच्चा बना होगा, एक छोटा सा बच्चा होगा, एक आदमी ऐसे एक आदमी होगा, एक फीमेल होगी और एक बच्चा बना होगा, और यहाँ से एक धूप निकल रहा होगा, मतलब एक सन टाइप का ऐसे निकल रहा होगा, देखा है ना, उस मतलब एम्बुलेंस पे चिपका रहता है, एम्बुलेंस पे स्टिकर टाइप का। तो इस सिंबल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम। नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहला जो प्रिंसिपल्स होता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का, वो होता है मेरे भाई कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिकेशन, अपना एक प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखना। दूसरा प्रिंसिपल क्या होता है, फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग, फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि प्रॉपर जो भी फंड आ रहा है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तीसरा पॉइंट होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि एक ह्यूमन रिसोर्स है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज आउट करना, ठीक है। चौथा पॉइंट होता है इम्प्रूव मैनेजमेंट थ्रू कैपेसिटी, ठीक है, इम्प्रूव मैनेजमेंट थ्रू कैपेसिटी चौथा पॉइंट हो जाता है। पांचवा पॉइंट होता है मॉनिटर प्रोग्रेस, मॉनिटर करना प्रोग्रेस को, ठीक है, ये होता है नेशनल हेल्थ मिशन। तो आपका चैप्टर हो गया फिनिश, खत्म होता है इसी बात पे, पहला यूनिट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हैज़ बीन फिनिश आउट, ठीक है। इस चैप्टर से कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करो, मैं आपको तुरंत बताऊंगा, ठीक है। लेट्स फिनिश, जय हिंद, जय भारत, स्टे सब्सक्राइब, स्टे हेल्दी, स्टे इन ए कम्युनिटी, ठीक है। समाज में रहिए, समाज से बाहर आप मत जाइए, समाज के अंदर रहेंगे तो आसानी होगा पढ़ने में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत गाइस।